नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए युवाओं का भविष्य खराब करने वाला गिरोह गिरफ्तार। जालौन साइबर पुलिस और कोतवाली जालौन टीम ने 7 अभियुक्तों को एक मकान में घुसकर किया गिरफ्तार। अभियुक्तों के पास 2 लैपटॉप, 133 एटीएम कार्ड, 104 बैंक पासबुक, 11 चेकबुक, 8 सिम कार्ड, 32 मोबाइल फोन, 14 क्यूआर कोड और 74,500 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए गिरोह पर कई राज्यों में ठगी से संबंधित मामले और मुकदमे दर्ज हैं। क्रिक बस साथ ही फेयर प्ले लोटस नाम के ऑनलाइन ऐप बनाकर यह गिरोह करता था लोगों संग ठगी। इन 7 लोगों में क्रमशः विश्वजीत दांगी, कपिल सेन, दीपक बघेल, उपहार श्रीवास्तव, सुनील जादौन, हर्ष गुप्ता और धर्मेंद्र सिंह जादौन को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूरा मामला जनपद जालौन के कोतवाली क्षेत्र कस्बा जालौन का है। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? ये लोग कैसे किस तरीके से घटनाओं को अंजाम दिए? अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी रेंज द्वारा साइबर अपराधों के संबंध में जनता को जागरूक करने और इन अपराधियों पर नियंत्रण करने के निर्देश दिए गए थे। उपक्रम में साइबर थाना और जालौन पुलिस ने मुखबिरों का संजाल बिछा रखा था। जानकारी हुई कि कुछ नवयुवक जालौन में विगत 1 माह से कमरे पर किराए लेकर गेमिंग प्लेटफॉर्म जैसे क्रिक बीच, फेयर प्ले, लोटस इत्यादि के माध्यम से जनता को जोड़कर उनसे ऑनलाइन बेटिंग करा रहे हैं इलीगल तरीके से और उनके साथ ठगी कर रहे हैं। इनको रात में गिरफ्तार किया गया तो इनके कब्जे से 133 अदद एटीएम, 104 पासबुक, 32 मोबाइल फोन, 80 सिम कार्ड, 14 यूपीआई के क्यूआर कोड, 2 लैपटॉप और 74,500 रुपए नगद के अलावा अन्य सामग्री भी बरामद हुई है। ये कुल 7 अभियुक्त हैं जो दतिया, झांसी, आगरा, मैनपुरी के रहने वाले हैं। इनका सरगना है विश्वजीत दांगी जो दतिया का रहने वाला है। ये लोग गेमिंग प्लेटफॉर्म से संपर्क कर लेते थे, फिर अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाते थे। उस जो सरगना इनका गेमिंग प्लेटफॉर्म का बंदा होता था वो क्यूआर कोड के माध्यम से जुड़ता था और आपस में बात करने के लिए सिग्नल ऐप का प्रयोग करते थे। जो भी आदमी इनके एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करता था उनकी सूचना इनके पास आती थी। यहाँ से ये लिंक भेजते थे। वो व्यक्ति जो पीड़ित है वो इनसे जुड़ जाता था उस लिंक के माध्यम से। वर्चुअल पैसा जमा करा के वर्चुअल कॉइन देते थे और जीत हार के बाद जो जीतता था उससे थोड़ा बहुत पैसा वापस करते थे। शेष का पैसा ये वहाँ ट्रांसफ़र कर देते थे जिसमें से इनको कमीशन मिलता था। ये बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा गैंग है ये। इसको हम लोगों ने वर्कआउट किया है, इसमें और आगे अभी विवेचना कर रहे हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में ये जो आपके एटीएम और पासबुक बरामद हुए हैं, ये गरीब लोगों को जो बहुत ज़्यादा जिनको जानकारी नहीं है साइबर के अपराधों के बारे में, उनको कुछ पैसे दे के उनसे खुलवाते हैं और खुलवा के उनका पासबुक और एटीएम सारा कुछ अपने पास रख लेते हैं और इनकी आइडेंटिटी कभी क्लियर हो नहीं पाती। किस तरीके से ये गेम कौन कौन से गेम हैं जिनपे ये लोग पैसा लगवाते थे? इनका जो मोटिव था किस तरीके से घटना बन जाती? अभी देखिए जैसे जो अभी तक की विवेचना से बात आई है, क्रिक बच, फेयर प्ले और लोटस जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है उनके लोगों से ये संपर्क करते थे। स्वयं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते थे अपने लोगों का। उस व्हाट्सएप ग्रुप का वेब खोल के और गेमिंग प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधि को वो क्यूआर कोड भेजते थे। बगैर आईपी एड्रेस डिस्क्लोज किए वो इनसे जुड़ जाता था और इनको एक्सेस मिल जाता था वहाँ के प्लेटफॉर्म का। फिर जो आदमी भी कहीं भी हिंदुस्तान में बैठा हुआ उस एडवर्टीजमेंट को क्लिक करता था, इसकी सूचना इन तक या तो सीधे आती थी या प्लेटफॉर्म का प्रतिनिधि इनको दे देता था। ये उस आदमी को एक लिंक भेजते थे और उसको एक्सेप्ट करने के लिए कहते थे। जैसे ही लिंक ओपन करता था इनके साथ जुड़ जाता था। फिर सिग्नल ऐप के माध्यम से ये ग्राहक और ये दोनों संपर्क में आ जाते थे। इनसे जितना पैसा होता था बताते जाते थे। एक मिनिमम अमाउंट इन्होंने फिक्स कर रखा था 300 रुपये का। उसमें उनको कॉइन, वर्चुअल कॉइन देते थे। फिर जैसे सपोज करिए कि किसी क्रिकेट मैच पर लगा है, उसमें हार जीत के हिसाब से वो बेटिंग कराते थे। कराने के बाद जो पैसा हार जाता था उसका रख लेते थे, बाकी जो कुछ जीतते थे उनको थोड़ा बहुत पैसा ये वापस करते थे। इरफान खान की रिपोर्ट।